और दीगर अहम खजूरों की काश अब होगी। फैसलाबाद में मंसूबे पर 80 करोड़ लागत आएगी। अयूब रिसर्च सेंटर में मुल्की और गैर मुल्की साइंसदानों ने सर जोड़ लिए। काश्तकारों को 36,700 पौधे मुफ्त देने का फैसला। माह सियाम में शहरियों को मिलेगी मयारी और सस्ती अशिया। फैसलाबाद जिला इंतजामिया का 19 सस्ते रमजान बाजार लगाने का फैसला। पंजाब हुकूमत से 12 करोड़ रुपए तलब कर लिए। उधर यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरनोश गायब। आवाम के लिए सस्ती खरीदारी के लिए बनाए गए मराकज बहरान का शिकार। महकमे खुराक की नाकिस पॉलिसी। 67 लाख बोरी गोदामों में मौजूद, पुरानी कैसे बेची, नई कहां रखें। गंदम की सुनहरी फसल की कटाई शुरू। काश्तकारों को भी कम दाम मिलने की फिक्र सताने लगी। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा हुक्मनामा जारी। विफाकी, सूबाई और मुकामी हुकूमतों के इदारों में यकम अप्रैल से भर्ती पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तमाम तरक्याती स्कीमों के फंड्स भी रोक दिए गए। मरासला जारी। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की इंतजामी नाअहली। यूनियन काउंसिलर दफातर के लिए ग्रांट का इजरा न हो सका। 100 से ज्यादा यूसी ऑफिसर मखदूश हालत के बायस किराए की इमारतों में मुंतकिल। सिटी काउंसिल बायस की इमारतें मखदूश। मुलाजमीन खौफ के साय में काम करने पर मजबूर। जॉन की फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में महीनों की देरी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने सर पकड़ लिए। मॉडल अदालतें को कायम, मगर 6 माह से केसेस कैसे मुकम्मल होंगे। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुश्किलात का सामना। सेहतमंद पंजाब का ख्वाब कैसे होगा पूरा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्यूट में 128 सीटों पर सिर्फ 45 डॉक्टर्स तैनात। डॉक्टर्स की किल्लत, गरीब आवाम घंटों इंतजार करने पर मजबूर। मुबशरा कत्ल केस की तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। डीएचओ डॉक्टर आसिफ शहजाद, गायनाकोलॉजिस्ट और सर्जन समेत 5 डॉक्टर्स शामिल। जुमेरात को कब्र कुशाई करके नमूने हासिल किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल ने महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जायद फीस वसूली और दीगर मामलात की शिकायत के लिए प्राइवेट स्कूलों के बाहर कंप्लेंट नंबर आवेजा न हो सके। महकमा तालीम फैसलाबाद अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। फैसलाबाद घंटाघर चौक में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और सीटीओ सैयद हुसैन हैदर ने ऑपरेशन की निगरानी की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया आपदा कत्ल केस पर एहतजाज करने पर तलबा के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। तालिब इल्मों को हिरासत किया जा रहा है। नाज़िम जमेत उमर बिलाल को भी कत्ल केस पर आवाज उठाने पर यूनिवर्सिटी से निकाला गया। 16 अप्रैल तक बहाल न किया गया तो एहतजाज करेंगे। डिवीजन नाज़िम जमेत यासिर इकबाल खार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून नाफिज करवाने वाले डाकुओं के निशाने पर आम आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज। सांगलियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री लुटते लुटते बच गए। डाकुओं की जल्ला चौक के करीब रुकने की कोशिश। हाजिर दिमाग ड्राइवर्स ने गाड़ी भगा दी। डाकू डंडे बरसाते रह गए। एफआईए फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। 10 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार करके। उधर एक और कार्रवाई में जड़ावाला और मदीना टाउन से 6 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार। फैसलाबाद के शहरियों को मिलेंगे इलाज, मुआलजे की बेहतर सहूलियात। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में 38 करोड़ से होगा 120 बेड्स का इजाफा। न्यूरो सर्जरी, गायनी, बच्चा और मेडिकल वार्ड होंगी तामीर। 5 करोड़ की इब्तदाई ग्रांट जारी कर दी। महकमा एक्साइज का जनरल होल्ड अप। फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा में कार्रवाइयां। टोकन शॉट, फैंसी और बगैर नंबर प्लेट दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी गईं।
चिनियोट के शहरियों को मिलेगा खूबसूरत तफरीही मुकाम। मोहल्ला दिलखुश शाह पार्क का 2 करोड़ 20 लाख से तामीराती काम शुरू। खूबसूरत पौधे, फूल, झूले पार्क की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। जबरदस्ती ओवरटाइम लगवाने वालों की आएगी शामत। महकमा लेबर फैसलाबाद ओवरटाइम लगवाने वालों के खिलाफ मुतहरिक। 8 बैंकों के चालान किए गए। चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा। डायरेक्टोरेट मलिक मुनव्वर के इजलास में अफसरान को कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात की तैयारियां। जिला चिन्यूट के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 10 मुतवक्के उम्मीदवार मैदान में आ गए। कप्तान पार्लिमानी बोर्ड इजलास के बाद हतमी ऐलान करेंगे। जोबा टेक्सिंग में पीएमएस अफसरान का एहतजाज। मुतादिद अफसरान ने काली पट्टी बांधकर फराइज सर अंजाम दिए। उधर फैसलाबाद में अफसरान ने एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल में हिस्सा न लिया। लाहौर में एपिका रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद में कलमछुड़ हड़ताल। सदर एपिका मियां असलम रजा ने रैली निकाली। उधर फैसलाबाद के फील्ड वर्कर्स के एहतजाज का 70वां दिन। गुर्बत जुर्म बीमारी सजा बन गई। टोबा की खातून कैंसर के मर्ज में मुब्तला। 1 साल से इलाज के लिए दरबदर। आला हुकाम से मदद की फरियाद लिए सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई। फैसलाबाद सिटी काउंसिल 32 में होगी नई सड़क की तामीर। डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर उम्मीदवार बराए रुकन सूबाई असम्बली। मियां जियाउर रहमान, शेमन मर्जा, मोहम्मद इदरीस ने सड़क का संगे बुनियाद रखा। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। फैसलाबाद में 9,09,918 बच्चों को कतरे पिला दिए गए। टीम में 13.5 लाख का हद हासिल करने के लिए परस्त। उधर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हाफिज नजीब का पोलियो कैंप का दौरा, इंतजामात और मुहिम का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सिटी काउंसिल 56 में सफाई मुहिम। चेयरमैन मियां काशिफ ने झाड़ू लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। उधर फैसलाबाद सिटी काउंसिल 145 के दफ्तर की तालाबंदी। अहले इलाका पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के लिए खार। चिनियोट मोहल्ला गड़ा पार्क में लाइट का मुनासिब बंदोबस्त न होने से सैर के गर्ज से आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया से लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा। पढ़े लिखे पंजाब का ख्वाब होगा पूरा। टोबा टेक्सिंग के सेटेलाइट स्कूल को जरूरी अशिया फिलफोर फराहम करने की हिदायत। सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी का कहना है कि असातिज़ा बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाए। टोबा टेक्सिंग अकाल रोड वाला पर चंद रोज कबल मोटरसाइकिल चोरी। मुलजिमान तहाल गिरफ्तार न हो सके। मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में गल्ला मंडी के नौ मुंतखब काबीना का तारफी इजलास। नौ मुंतखब वहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। पीर सैयद मुनीर शाह और पीर सैयद अब्दुल वहीद शाह का सालाना उर्स। अकीदतमंदों और जायरीन की मजार में हाजिरी। ओरिएंटल कॉलेज फैसलाबाद की सालाना तकरीब। मारूफ शायर वस्ती शाह और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज इमदादुल्लाह की खसूसी शिरकत। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के होनहार तलबा को भी इनामात से नवाजा गया। स्मार्ट स्कूल हादी कैंपस फैसलाबाद में फैमिली गाला, देसी खाबे और चटपटे गोल गप्पे ने किया लुत्फ दोबाला। जोकर के तमाशों से बच्चे भी खूब महजूज हुए।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट तोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अताउर रहमान डीएम टोबा काशिफ नवाज मलिक ने इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप में जिला भर के 16 टीमों की शमूलियत। भेत नहीं पाया मौला किसी के निशान का, कैसा है बनाया ढांचा तू ही इंसान का, कन अखा नक ते कैसा है बनाया, मूँह मूँह में दंद ला के कैसा है सजाया तू, सोहने दंद ला के मौला सब नूं शंगारिया, मोतियां दे वांग तू लाए ने प्यारिया। बेरोजगारी ने पंजाबी शायर को मोची बना डाला, दुकान का नाम भी डेरा सजना का रख दिया, जहां पंजाबी अदब की महफिल भी सजती है। फैसलाबाद के जामे मस्जिद गोल गुलाम मोहम्मद आबाद में एक रोजा खत्म नबूवत कोर्स, मदारिस अरबिया की तलबा की भरपूर शिरकत। उलमा ने कहा कि अकीदा खत्म नबूवत मुसलमानों के ईमान की आकाश है और जश्न बहारा पर सजाया के एनुअल मेला। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनीश एमन और DGPHA ने मेले का इफ्तिताह किया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा और रंगीन बरकी कुमकुम तवज्जो का मरकज बने तो नुमाइश के लिए रखे प्लॉट्स को भी शहरियों ने खूब सराहा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान को खजूर की पैदावार में खुद कफील बनाया गया है। 80 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने वाले मंसूबे के बेहतरीन नताइज के लिए मुल्की और गैर मुल्की साइंसदान अजूब ज़राई यूनिवर्सिटी तहकीकाती इदारे में इकट्ठे हो गए हैं। 3,06,700 पौधे काश्तकारों को मुफ्त दिए जाएंगे। महकमे ज़राअत पंजाब की जानिब से तकरीबन 80 करोड़ की लागत से खजूर के बागात तैयार करने का 5 साला मनसूबा शुरू किया गया है, जिसके तहत 37,600 पौधे काश्तकारों को बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं, जहां अजवा, अंबर, बरही, खलास और मिडजोल किस्म की खजूरें तैयार की जाएंगी। पैदावार से मुनासिब मुनाफे के साथ साथ गैर मुल्की मंडियों तक रसाई हासिल हो सकेगी। इसमें हम जो दुनिया की महंगी तरीन खजूरें हैं, जिसमें अजवा है, अंबर है, खलास, बरही, मजूल, ये जो खजूरें हैं, जो हम आपको पता है जब लोग हज करने जाते हैं तो जो बहुत महंगी खजूरें वहाँ से लेके आते हैं, तो इनकी हम टिश्यू कल्चर पौधे जो है बाहर से मंगवा रहे हैं। ये कुछ 37,000 से ज्यादा के, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, इतने पौधे आएंगे। कॉन्फ्रेंस में मिस्र से तशरीफ लाने वाले साइंसदान भी शामिल थे, जबकि वाइस चांसलर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, सिंध और KPK से भी माहिरीन मौजूद थे। एक रोजा कॉन्फ्रेंस में काश्तकार और तलबा भी मौजूद थे। माहिरीन का कहना था कि महरलावार काश्तकारों को मौसमी शिद्दत, बारिशों और बीमारियों से बचाव पर हिदायत देने का सिलसिला जारी रहेगा। साउथ पंजाब जो इलाका है उसमें टेम्परेचर हाई है, खजूर का भी बहुत बेहतर है। वहाँ खजूरें ये तमाम अक़साम पहले भी हो रही हैं, लेकिन ये अच्छी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, इनसे अच्छी पैदावार होगी और हम इंशाल्लाह खजूर वन डे एक्सपोर्ट कर सकेंगे। साइंसदानों का कहना था कि खजूर की पैदावार के हवाले से मनसूबा साजी बहुत कबल होनी चाहिए थी, ताहम अब भी काश्तकारों की ताउन से हंगामी बुनियादों पर बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ आसिफ सिद्धू, फैसलाबाद। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया का रमजान बाजारों के लिए तखमीना लागत तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 40 लाख रुपए कम की लागत से इंतजाम बेहतर बनाने का आज़्म किया गया है। पंजाब हुकूमत से 12 करोड़ तलब कर लिए गए हैं। फैसलाबाद में 19 रमजान और सस्ते बाजार लगाए जाएंगे, जहां पंजाब हुकूमत शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने का आज़्म रखती है। इस मकसद के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से 12 करोड़ रुपए तलब किए गए हैं, जिसके लिए DG इंडस्ट्रीज पंजाब को खत अरसाल कर दिया गया है। जराये का कहना है कि तमाम इलाकों में रमजान बाजार पुख्ता हालत में है, जबकि स्टॉल्स पर शेड्स और साय का इंतजाम भी पहले से मौजूद है। ताहम टेंट और पार्किंग वगैरह के मामूली इंतजाम पर 12 करोड़ की खती रकम का हजम ज्यादा महसूस हो रहा है, जबकि मुख्तलिफ अशिया पर करोड़ों की सब्सिडी इससे अलग होगी, जिसका ऐलान हुकूमत पंजाब करेगी। जिला इंतजामिया हुकाम का कहना है कि तलब की गई रकम गुज़िश्ता साल से 40 लाख रुपए कम है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल भी गायब हो गए। एक करके अशिया की किल्लत बढ़ने और सब्सिडी कम होने लगी है। आवाम को रिलीफ देने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें फीकी पड़ गई हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स पर अब स्टोर्स की बासमती चावल भी नायाब हो गए। घी, चीनी, सफेद चना और दालें भी दस्तयाब न होने के बाद मुतवस्सित तबका रायत से महरूम है। फैसलाबाद समेत रीजन भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गाहक न होने के बराबर हैं, जबकि मुसलसल खसारे में रहने के बाद महकमे के 15,000 से ज्यादा मुलाजमिन की नौकरियां भी खतरे में हैं। रीजन भर में 110 से ज्यादा स्टोर्स अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। सार्फिन ने ओहदेदारान से अपील की है कि रमजान से कबल अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि बाबरकत महीने में शहरी सब्सिडी से मुस्तफीद हो सकें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, एक तरफ नई गंदम की कटाई, दूसरी तरफ 67 लाख बोरी गोदामों में मौजूद, पुरानी कैसे बेचें, नहीं कहां रखें। फैसलाबाद जवीन में स्टोर गंदम महकमा खुराक के लिए दर्द सर बन गई। काश्तकारों को भी कम दाम मिलने की फिक्र सताने लगी। ये हैं महकमा खुराक के गोदाम, जहां गाहक ना होने के बाइस हर जगह ताले ही ताले नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता बरस महकमा खुराक के गोदामों में 50 लाख बोरियां नई, जबकि 36 लाख से जायद गंदम की बोरियां पुरानी बोरी स्टोर की गई थी। गंदम की कीमतें ओपन मार्केट में 1300 रुपए से कम होने के बाइस महकमा निजी फ्लोर मिल्स को गंदम फरोख्त करने में नाकाम हो गया। गंदम बैरून मुल्क भेजी गई। रमजान पैकेज के तहत भी गंदम फरोख्त हुई, मगर इस साल 67 लाख से जायद गंदम की बोरियां ताहाल गोदामों में मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब ने 25 रुपए फी मन के घाटे से गंदम बेची, मगर फिर भी नाकस पॉलिसी के बाइस सिर्फ 19 लाख बोरियां फरोख्त की जा सकी। फैसलाबाद में 18 लाख बोरी, चनियोड में तकरीबन 7 लाख बोरी, टोबा में 10 लाख, जबकि झंग में 30 बोरी गंदम गोदामों में पड़ी हुई है। गंदम की कटाई का काम भी शुरू हो गया और नई फसल चंद दिनों में मंडी में पहुंच जाएगी। जरूरत से कई जायद गंदम मौजूद होने से गरीब काश्तकार को कीमत नहीं मिलेगी और इस्तेसाल होने का अंदेशा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41। गंदम के खोशे से नहरी हो गए, सोना दिखने वाली फसल की कटाई शुरू कर दी गई। काश्तकारों के साथ मेहनत कशों के लिए भी खुशी के पैगाम। गंदम की कटाई भरपूर अंदाज में शुरू कर दी गई है। काश्तकार एक एक सिट्टे के पकने का इंतजार करता है। जब गंदम के सब्ज खोशे सुनहरी हो जाते हैं तो सोना दिखने वाली इस फसल को देखकर खुशी की इंतहा नहीं रहती। अल्लाह ताला दा बहुत शुक्र है कि सानू ये दिन नसीब किया ते कनक असीं गंदम काटन दे 1 महीना पूरा वाढी करी दी ते 30 मन दाने बहुत आसानी दे नाल बना लईदे। गर्म मौसम में इस फसल की कटाई एक मुश्किल मरहला है। मेहनत कश कड़कती धूप में बिना किसी साये के हर सिट्टे को जमीन से अलग करके डाली डाली खोशा खोशा समेटता है। पूरे साल के लिए गंदम भी जमा करता है। साल खादा लाइया, मेहनत की असी खपे तपे हाँ। अल्लाह दा लख शुक्र आ, मेहनत की सी ओदा सिला मिलने लगा। कुछ दाने होंगे, कुछ खावांगे, कुछ बेचांगे जी। गर्म मौसम से बेनियाज ये खवातीन अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं, जो मर्दों का हाथ बिठाती हैं। साल दी मेहनत करी दी आ ते असी अपने आदमियों दे नाल ना सारियां दे नाल बच्चियां नाल रल के साल दे दाने बनाई दे आ। इस धूप में कटाई के बाद ठंडा पानी और दरख्तों के घने साये में खाने की ब्रेक आती है। गंदम और तूड़ी को महफूज करने के साथ कटाई का मरहला मुकम्मल हो जाता है। गंदम की कटाई किसी त्योहार से कम नहीं, जो काश्तकार के लिए भरपूर आमदन और मेहनत कश के लिए साल भर की गंदम लाती है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, इलेक्शन 2018 शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया। यकम अप्रैल के बाद तमाम भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद रोकने के हिदायत भी दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम वफाकी और सूबाई वजारतों और महकमों को मरासला जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल के बाद से तमाम सूबाई और मकामी हुकूमतों में भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ फेडरल और सूबाई कमिश्नर को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा, जबकि 1 अप्रैल के बाद मंजूर किए गए तमाम मनसूबों पर भी काम रोकने की हिदायत की गई है। गैस पाइपलाइन, सड़कों की तामीर, कारपेटिंग, वाटर सप्लाई स्कीम और दीगर तमाम मनसूबों पर काम नहीं हो सकेगा। मरासले के मुताबिक पहले से जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स दूसरी स्कीमों को मुंतकिल करने पर भी पाबंदी आयद होगी। लोकल गवर्नमेंट के इंतजामी नहली यूनियन काउंसिल के दफ्तर की मुरम्मत के लिए रकम मुख्तस न की जा सकी। यूनियन काउंसिल नंबर 22 की इमारत खतरनाक करार दिए जाने के बावजूद इकदाम नहीं किए गए।
लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानिब से खस्ताहाल यूनियन काउंसिल्स की मुरम्मत के लिए फंड्स जारी न हो सके, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स की इमारतें किराए पर हैं या खतरनाक करार दी गई हैं। चेयरमैन सिटी काउंसिल नंबर 22 सैयद अली बिलाल शाह का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट को बारहा दरखास्त की गई मगर इमारत मुकम्मल न हो सकी, जिसकी वजह से वो खतरनाक इमारत में काम करने पर मजबूर हैं। बाकायदा तौर पे लेटरिंग की हुई है ADLG ऑफिस में लाहौर, अपना हमने सेक्रेटरीट में लेटर भिजवाया हुआ है इसकी बाकायदा तस्वीर के साथ। उसके बाद डायरेक्टली अपना मैं प्रेजेंट होके डिप्टी कमिश्नर साहब के पास इस चीज़ को 3 से 4 दफ़ा उनको ये चीज़ बताई कि भी हमारी डेंजरस बिल्डिंग है। तो लेकिन अब जाके हमने अपने यूनियन काउंसिल के बजट से बाकायदा अप्रूवल लेके हमने उसमें रखा है कि भाई इसको हम अपना रेनोवेट करवाएं। चेयरमैन सैयद अली बिलाल शाह का कहना था कि इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि यूनियन काउंसिल से फंड से ही इमारत की मुरम्मत कराई जाए। कैमरामैन मियां तनवीर के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में महीनों की देरी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने सर पकड़ लिए। मॉडल अदालतें तो कायम की, लेकिन 6 माह से केसेस कैसे मुकम्मल हो, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुश्किलात का सामना है। के अहकामात पर मॉडल अदालतों का कयाम अमल में लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अदालतों को फौजदारी मुकदमात 6 माह के अरसा में निपटाने के अहकामात भी जारी किए गए, लेकिन इन मुकदमात के शवाहिद पूरे करने के लिए सबसे अहम फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए प्रोसिक्यूशन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें यहाँ पे जो मसाइल दरकार हैं, जो इशू हमारे सामने आ रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इफेक्टिव यूनिट नहीं है और ना ही कोई डिवीजन लेवल पे इफेक्टिव यूनिट इसका है। ये एक इसका दफ्तर है और वो है फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में। इस हवाले से मंशियात अदालतों के खुसूसी प्रोसिक्यूटर राय खुरमशेर भट्टी का कहना है कि सूबा भर में सिर्फ एक फोरेंसिक लेबोरेटरी मौजूद है, जिसकी रिपोर्ट आने में 6 माह से 1 साल के अरसे में रिपोर्ट आती है। पूरे पंजाब से वहाँ पे रिपोर्ट्स जाती हैं और वहाँ पे उनके जो है रिजल्ट आते आते कम अज़ कम 6 माह और साल भी इसमें हमें तखीर हो जाती है। और कोर्ट्स को भी इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि वो जो ट्रायल हैं वो बिला वजह तखीर का शिकार होते हैं। इस सूरत हाल पर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने सर पकड़ लिए हैं। एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात, जबकि दूसरी जानिब शवाहिद की अदम फरहमी से केसेस अदालतों में इल्तवा का शिकार रहते हैं। कैमरामैन अरगमान मलहम के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सिन्यूट में 128 सीटों पर सिर्फ 45 डॉक्टर्स तैनात हो सके। 83 सीटें ताहाल खाली हैं। डॉक्टर्स की कमी मरीजों के लिए वबाले जान बन गई। दूर दराज से आने वाले मरीज जलील ख्वार होने लगे हैं। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में वसाइल का फकदान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी मरीजों के लिए वबाले जान बन गई। 128 सीटों पर 45 डॉक्टर्स तैनात, जबकि DHQ अस्पताल चिन्नौट में ताहाल डॉक्टर्स की 83 सीटें खाली पड़ी हैं, जो कि अस्पताल इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर अयूब खान की नाकिस पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। दूर दराज से आने वाले मरीज इलाज मुआवजा करवाने के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। मरीजों का अस्पताल और जिले इंतजामिया से मुतालबा है कि DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए और मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, फैसलाबाद DHQ अस्पताल में 38 करोड़ रुपए की लागत से 120 बेड के इजाफे के मंसूबे का मामला। हुकूमत पंजाब ने इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। DHQ अस्पताल में मरीजों का रश, जबकि बेड्स की कमी का सामना था, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से 120 बेड्स के इजाफे का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें 30 बेड्स पर मुश्तमिल गायनी, चिल्ड्रन मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी के वार्ड शामिल हैं। DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अब्दुल रऊफ का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 करोड़ रुपए की इब्तदाई रकम जारी कर दी गई, जिससे वार्ड्स की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मंसूबा 1 साल तक मुकम्मल हो जाएगा। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पर्ल गैलरिया फैसलाबाद मेन सरगोदा रोड की आइडियल लोकेशन पर खूबसूरत अपार्टमेंट्स, हसीन शॉपिंग मॉल में मुनाफा बख्श दुकानें और बेहतरीन दफातर। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम?
क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्यूट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। एक नया अंदाज, एक नई दास्तान। कहीं बहार के रंग तो कहीं खज़ां की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवस इक़्तिदार तो कहीं ताकत बरसरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर। गली गली, नगर नगर, हम सुनाते हैं दास्तान सबकी। हम हैं फैसलाबाद, हम हैं सिटी 41। फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 41 आपकी सब बातें। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत? कहां तक होता है काम? किसका हो रहा है तबादला? किसकी हो रही है तरक्की? कौन करता है काम काम और बस काम? कौन करता है सिर्फ आराम? एक मुनफरिद प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें, नौकरशाही का निजाम। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सरकारी जगह पर कब्जे का जिम्मेदार कौन? हमारे एमपीए साहब जो हैं वो इतनी कावश नहीं करते। इस मुआशरे में सब चलता है। फैजाबाद फ्लैट्स मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे ऐसे लगा कि जैसे छत भी गिरी तो भी गिरी। कानून के कमजोर शिकंजे भी न दबोच सके इन कातिलों को। पुलिस वाले हैं वो टिकटें बेचते हैं। साढ़े कोई गार्ड एसटीओ किसी घर जाके मंगते हैं लोग चोर। आप चोर नहीं है। पाकिस्तान में 2 साल बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इश्तिहारी मुलजिम इम्तियाज ने 2009 में मंजूर अहमद को कत्ल किया था। जड़ावाला इंचार्ज चौकी बचाना और एसआई के खिलाफ थाना लुंडियावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों पर पोस्ट कास्ट करने वाले मुलजमान को मुबैना रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्जाम है। एफआईए फैसलाबाद रीजन ने कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक मैनेजर मोहसिन अली पर जड़ावाला और मदीना टाउन ब्रांच में फ्रॉड का इल्जाम है। मोहसिन अली ने 6 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का एतराफ कर लिया है। एफआईए फैसलाबाद रीजन ने कार्रवाई करते हुए 10 इंसानी स्मगलर्स को
गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर साजिद अकरम की हिदायत पर FIA की टीम ने छापे मारे। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स में मोहम्मद अजमल, एरिक मसीह, आसिफ तनवीर, मोहम्मद रफीक, मुनव्वर हुसैन, रियासत अली, सैयद बहरान अली, मोहसिन अली, जाहिद हुसैन और मोहम्मद ईसा शामिल हैं। थाना सदर चिन्यूट के शहरियों के लिए खुशखबरी है। मोहल्ला दिलखुशाब में पार्क का तामीराती काम शुरू हो गया। MNA कैसर अहमद शेख की जानिब से 22 मिलियन रुपए की लागत से पार्क की तामीर शुरू करा दी गई है। पार्क में घास, मुख्तलिफ इकसाम के पौधे, पानी का इंतजाम और लाइट्स लगाई जाएंगी। चन्योट के इलाके मोहल्ला दिलखुशाब में अरसा दराज से गंदे पानी के तालाब हैं। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना था। सिटी 41 ने इस मसले को हुकाम बाला तक पहुंचाया तो जिले इंतजामिया को होश आ गया। 8 एकड़ अराजी पर कैसर अहमद शेख ने 22 मिलियन रुपए की लागत से पार्क की तामीर शुरू करा दी है। पार्क की अराजी पर गंदे पानी के तालाब को फुल करके 4 दीवारी और जंगले लगाने का काम शुरू हो गया। इस मौका पर मैनेजर अब्दुल रऊफ का कहना था कि पार्क में घास, मुख्तलिफ इकसाम के पौधे, पानी का निजाम, शहरियों के बैठने के लिए जगह और लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। सिटी काउंसिल नंबर 32 में नई रोड को संगे बुनियाद रख दिया गया है। डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर, उम्मीदवार बराए रुकन सूबाई असेंबली मियां ज़ियाउर रहमान और चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद इदरीस ने संगे बुनियाद रखा है। डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर का कहना था कि ये सड़क 4 यूनियन काउंसिल से गुजरेगी। इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। पुरानी स्कीम थी जो इन इलाकों के लिए बड़ी अहम थी। ये पुराना रोड है तो इसलिए ये शुरू होने वाला है और इसलिए हम ये दोस्त इसका इफ्ताह के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस पर तमाम आई कैट वगैरह भी लगाएंगे और इसे खूबसूरत मॉडल CC बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीदवार बराए रुकन असेंबली मियां ज़ियाउर रहमान का कहना था कि PP 111 में तरक्याती स्कीमों का जाल फैला देंगे। ये आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह इनको हम शहर में एक मॉडल हल्का बनाएंगे और लोगों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं वो करेंगे। कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो विजन है वो यही विजन है, नीट, क्लीन पाकिस्तान एंड रोशन पाकिस्तान। चेयरमैन सिटी काउंसिल नंबर 32 मिर्जा मोहम्मद इदरीस का कहना था कि इस मंसूबे की हाजीआबाद के इलाका मकीनों के लिए बहुत अहमियत है। ये एक किस्म का मिनी सी पैक है इस इलाके के लिए, जो 3-4 यूसियों को और शेखुपुरा रोड से मिल्त रोड को जो मिलाता है आपस में सेंटर से। बल्दियाती नुमाइंदगान का कहना था कि इलाका मकीनों की मुशावरत से मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। कैमरामैन मियां तनवीर के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। टोबा टैक्सी में सब्जी मंडी रोड की बिलाखिर सुनेगी। MNA की जानिब से 70 लाख की खती रकम से सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। टोबा टैक्सी मेन सब्जी मंडी रोड पर मोहल्ला मोहम्मदपुर तक की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। MNA की जानिब से 70 लाख रुपए फंड से सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौका पर शहरी भी काफी खुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि अरसा दराज से सड़क टूटी होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात होती थी और दोनों तरफ में रेडी बानों की वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। रोड ट्रैफिक बहुत ब्लॉक होता था इस रोड के ऊपर, सुबह सुबह रेडियो का रश बहुत होता था इधर। तो अभी ये बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा इस टाइप को खुला करके अभी 1 वे हो जाएगा तो एक्सीडेंट भी कम होगा। टोबा टैक्सिंग में भी PMS एसोसिएशन की कॉल पर अफसरान ने काली पट्टियां बांध कर एहतजाज करते हुए दफ्तर में काम सर अंजाम दिए हैं। टोबा टैक्सिंग में तैनात PMS अफसरान एसोसिएशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस सिलसिला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी अब्दुल गफूर ने काली पट्टी पहनकर काम किया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू काशिफ मोहम्मद अली और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और कायम मुकाम AC टोबा मलिक काशिफ नवाज ने भी काली पट्टी बांधकर दफ्तरी उमूर सर अंजाम दिए। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हाफिज नजीब ने PMS एसोसिएशन की कॉल पर एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। महकमा लेबर जबरदस्ती ओवर टाइम लगवाने वाले बैंक के खिलाफ मुतहरिक हो गई। कार्रवाई करते हुए 8 बैंक के चालान कर दिए गए। फैसलाबाद में तैनात डायरेक्टर लेबर वेस्ट मलिक मुनव्वर अवान की जेर सदारत लेबर अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि अब तक 8 बैंकों पर छापे मारे गए हैं, जिसमें मज़कूरा बैंक अपने मुलाजमीन से 12 घंटे की जबरदस्ती ड्यूटी करा रहे थे, जिनके खिलाफ चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दिए गए हैं। मलिक मुनव्वर अवान ने कहा कि मुकर्रर करदा वक्त पर मुलाजमीन की ड्यूटी खत्म न करने वाले इदारों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने तमाम लेबर अफसरान से छापे का सिलसिला जारी रखने की हिदायत की। इजलास में लेबर अफसर खुरम शहजाद, इफ्तिखार बलोच, कमर वड़ाइच, असगर पाशा, लेबर इंस्पेक्टर राना सलीम और लतीफ अंसारी भी मौजूद थे। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से सिटी काउंसिल नंबर 145 के दफ्तर की तालाबंदी। इलाका मकीनों को पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन सिटी काउंसिल नंबर 145 मलिक ताज अहमद का कहना था कि यूनियन काउंसिल के दफ्तर की तालाबंदी करना गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ वो अदालत का रुख करेंगे, क्योंकि लोकल इंतजामिया इनके खिलाफ पार्टी बनी हुई है। मैं भरपूर जो है इनका अपने लिए दफा करूंगा और मैं कोर्ट का रास्ता, क्योंकि मकामी इंतजामिया मिली भगत से ये काम कर रही है।
अब मेरे लिए रास्ता सिर्फ है कोर्ट का। मैं कोर्ट में जाऊंगा और अपने हकूक के, अपने इलाके को लोगों को हकूक के लिए भरपूर जो है कोशिश करूंगा। इलाका मकीनों का कहना था कि सिटी कौंसिल का दफ्तर सर बामोर होने से पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। इलाके की आवाम इन मसाइल की वजह से बहुत परेशान है। अभी भी ये 7 बच्चे खड़े हैं, इनकी वालदा का डेथ सर्टिफिकेट बनना है, वो 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई सेक्रेटरी है, ना नायब कासद है। इलाके में जो गरीब मजदूर महकूम लोग आते हैं दादरसी के लिए, खुदारा उनकी कुछ उनका ख्याल करो, उनके लिए तो दफ्तर के ताला खुलवाना चाहिए आपको। दूसरी जाने वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद असगर का कहना था कि दफ्तर की तालाबंदी नहीं हुई। चेयरमैन के कहने पर ही सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने ताला लगाया है। कल हमारा इजलास था 10 तारीख को, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल गया चेयरमैन के पास कि मुझे रिकॉर्ड दें, मैंने इजलास करना है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने रिकॉर्ड आपको नहीं देना, तुम जो मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा। उसने कहा कि जाओ अपना यूनियन काउंसिल को ताला लगाकर आप चाबी जाकर डायरेक्टर को दे दें, मैं फिर बात करूँगा। चेयरमैन मलिक ताज अहमद का कहना था कि दफ्तर की तालाबंदी करके लोकल गवर्नमेंट हुकाम ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। कमाली में सड़कें बनाने वाले ठेकेदार रफू चक्कर हो गए। गुज़िश्ता 1 माह से नई सड़क बनाने के लिए दिल्ली चौक कमालिया में पत्थर डाला गया, मगर आज तक सड़क न बन पाई, जिसके खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। कमालिया में ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। सड़क पर 1 माह कबल डाला गया पत्थर दुकानदारों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, जिससे आए रोज ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया, जिस पर दुकानदार सड़कों पर निकल आए। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना था कि 1 माह से जायद अरसा से वो धूल मिट्टी का अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं। 12 इंतजामिया को इत्तला की, मगर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत ठेकेदार के खिलाफ एक्शन ले और इस सड़क का काम जल्द मुकम्मल कराया जाए। जंग में मॉडल कब्रिस्तान के लिए नामजद किया गया। सुल्तान शाह कब्रिस्तान सीवरेज के पानी में डूब गया। तामीर और तरक्की तो दूर, सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी भी न की जा सकी। जंग का सुल्तान शाह कब्रिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को मॉडल कब्रिस्तान बनाने के लिए नामजद तो कर दिया गया, लेकिन ना तो तामीर शुरू की जा सकी और ना सीवरेज का निजाम दुरुस्त हो सका। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि गंदे पानी की वजह से इलाका ताफुन की आमाजगाह बन गया है, जबकि मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। गंदा पानी खला है, इसका दिफा होना चाहिए। कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए पानी, इसनूं रोकना चाहिए। कबरां दे नज़दीक पहुंच चुका है, कबरां सारियां गिर जानियां और जिन्हां दा लैके जेहड़े बंदे ने वो भी ज्यादा मुसीबत च बेचारे पै जांदे ने कि हुण किस पासों दाखिल हो गए। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज की पाइपलाइन पीने के पानी से जा मिली है, जिसकी वजह से वो साफ पानी से महरूम हो गए हैं। ये देख लें, पानी काफी हो गया, ये कब्रों में जा रहा पानी, पीने का खराब हो रहा, कोई इंतजामिया कोई नहीं आ रही इधर। अहले इलाका ने जिला इंतजामिया और महकमा बल्दिया से सीवरेज के निजाम की दुरुस्तगी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में घंटाघर चौक के अतराफ तजावुजात की भरमार के पेश नजर इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और सीटीओ ने जंग बाजार का रीगल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। फैसलाबाद शहर भर में तजावुजात की भरमार है, जबकि घंटाघर चौक तो तजावुजात के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके पेश नजर इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ हरकत में आ गई। सीटीओ सैयद हसनैन हैदर और डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने जंग बाजार और रीगल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और रोड पर मौजूद तजावुजात को हटा दिया। इस मौका पर सीटीओ का कहना था कि तजावुजात की वजह से ट्रैफिक के संगीन मसाइल का सामना था। इस ऑपरेशन का मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है, जबकि डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना है कि तजावुजात के खात्मे के लिए ताजरों को भी साथ देना होगा। मुख्तस की गई जगह से आगे पार्किंग नहीं होने देंगे। जिसने मुकर्ररा हद से बाहर पार्किंग की तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी काउंसिल नंबर 56 में चेयरमैन मियां काशिफ के जानिब से यौम सफाई मनाया गया। गलियों और मोहल्लों की खसूसी सफाई भी कराई गई। चेयरमैन मियां काशिफ महमूद ने खुद झाड़ू लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन अदिल हसन, काउंसलर शेख मोहम्मद अरशद, तनवीर हुसैन और राहिल अशरफ में दीगर भी मौजूद थे। FW की जानिब से सफाई वाली गाड़ियों ने अमले के हमरा यौम सफाई में हिस्सा लिया। मियां काशिफ का कहना है कि सफाई निस्फ ईमान है, शहरी अपना किरदार अदा करें तो वही सफाई का पैगाम आम किया जा सकता है। उनका कहना था कि हर बल्दियाती नुमाइंदों को अपने हल्के में मुहिम शुरू करनी चाहिए।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में अगर हमारे बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं वो सफाई को तरजीह दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको एक बेहतर एनवायरनमेंट और बेहतर माहौल जो है वो मुयस्सर आ सकता है। आगे बढ़े आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के पंजाबी शायर जिन्होंने शायरी तो लिखी लेकिन बेरोजगारी ने मोची बना दिया। मशहूर शायर से मिलवा रहे हैं शाहिद महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। भेत नहीं पाया मौला किसी के निशान दा, कैसा है बनाया ढांचा तू ही इंसान दा। कन अखा नक ते कैसा है बनाया, मूँह मूँह विच दंद ला के कैसा है सजाया तू। सोहने दंद ला के मौला सब नूं शंगारिया, मोतियां दे वांग तू लाए ने प्यारिया। टोबा टेक सिंह का नूर आलम एक दिन भी स्कूल नहीं गया, लेकिन अल्लाह पाक ने लिखने और सोचने की इतनी बड़ी सोच दी कि हर इंसान दंग रह जाता है। 35 साल से खूबसूरत अंदाज में मादरी जबान पंजाबी में शायरी करता है, लेकिन हालात और महंगाई के इस दौर में नूर आलम ने इसका कोई अपनी काबिलियत नहीं, कुदरत वालों देना है उसकी। अल्लाह पाक की जानिब से बनाए गए इंसानी जिस्म पर भी खूबसूरत शायरी लिख डाली। भेत नहीं पाया मौला किसी के निशान दा, कैसा है बनाया ढांचा तू ही इंसान दा। कन अखा नक ते कैसा है बनाया, मूँह मूँह विच दंद ला के कैसा है सजाया तू। सोहने दंद ला के मौला सब नूं शंगारिया, मोतियां दे वांग तू लाए ने प्यारिया। पाकिस्तान को बनते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन इंडिया से सुहाने ख्वाब लेकर पाकिस्तान आने वाला नूर आलम मौजूदा सूरत हाल को देखकर काफी संजीदा नजर आता है। बड़ी खुशी आ, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी आ, मगर जो सानू देखना चाहते सी ना, सानू पाकिस्तान दे विच वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि इत्थे दहशतगर्दी, चोरी, डाके ये अजे तक उसी तरह ही हैं। मशहूर शायर ने अपनी दुकान का नाम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है कि डेरा सजना दा, जहां अदबी और पंजाबी शायरी की महफिल का एहतमाम होता है। सजना विचों कई टुर गए ने ते तेरी भी आरी वारी, बन समान नूर आलम सजना ते कर अपनी यार तैयारी। इस जगते नहीं रहन हमेशा है ए मुसाफिर खाना, वारो वारी नूर आलम इत्थों सबने है टुर जाना। खूबसूरत अंदाज में नूर आलम ने ये शायरी करके ये साबित किया कि जज्बा इंसान के पास हो तो बहुत कुछ कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में देखिए प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पीर से जुमे की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर?
कहाँ जुल्म हुआ, कहाँ जबर हुआ, कहाँ खुशियां नाची, कहाँ शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्योट से सिटी 41 होंगे आपके साथ। एक नया अंदाज, एक नई दास्तान। कहीं बहार के रंग तो कहीं खज़ां की उदासियां, कहीं फसले गुलो लाला तो कहीं गंदगी और ताफुन, कहीं नगमाए बुलबुल तो कहीं मजलूम की आहू बका, कहीं दस्ते दुआ बुलंद तो कहीं कहरो गजब, कहीं हवसे इक्तदार तो कहीं ताकत बरसरे पैकार, कहीं बचपन परेशान तो कहीं बुढ़ापा दरबदर, गली गली नगर नगर हम सुनाते हैं दास्तान सबकी। दूर दराज और कम आबादी वाले इलाकों में छोटे बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए बनाए गए सेटेलाइट स्कूल में जरूरी अशिया का फकदान है। असातिज़ा की दरख्वास्त पर CEO एजुकेशन ने तमाम जरूरी अशिया फिलफौर फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। CEO एजुकेशन टोबा रियाज कदीर भट्टी की जेर सदारत जिला भर में कायम सेटेलाइट स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। जिला भर के कम आबादी और स्कूलों से दूर कायम देहातों में मजमूई तौर पर 10 सेटेलाइट स्कूल काम कर रहे हैं। इन सेटेलाइट स्कूलों में इस वक्त 411 बच्चे नर्सरी से तीसरी क्लास तक तालीम हासिल कर रहे हैं। हर सेटेलाइट स्कूल में एक उस्ताद बच्चों को जेवर तालीम से रास्ता कर रहा है। CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी की जेर सदारत सेटेलाइट स्कूलों के असातिज़ा से इन्हें दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया गया, जिस पर असातिज़ा की जानिब से चटाइयाँ, पीने के पानी के कूलर, व्हाइट बोर्ड समेत दीगर अशिया की फराहमी की दरखास्त की गई, जिस पर CEO ने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि फिलफौर जरूरी अशिया फराहम की जाएं। उन्होंने सेटेलाइट स्कूलों के असातिज़ा को हिदायत की कि जिन आबादियों में ये स्कूल कायम हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में लाएं और इन्हें तालीम फराहम करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं महकमा तालीम फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की लाहौर में एपिका रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल। सदर एपिका मियां असलम रजा की क़यादत में CEO एजुकेशन ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सदर एपका स्कूल्स विंग मियां असलम रजा की क़यादत में क्लर्क और दीगर मुलाजमीन ने लाहौर में एपका रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की। मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। क्लैरिकल स्टाफ ने एहतजाजी तौर पर तमाम तालीमी दफातर में काम बंद कर दिया। मियां असलम रजा का कहना था मरकजी ओहदेदारान की रिहाई तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत एहतजाज को दहाने की बजाय क्लैरिकल स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा करने समेत दीगर मुतालबात मंजूर करे। महकमा ज़राअत मुलाजमीन के मुतालबात न माने जा सके तो ओवरटेक्सिंग समेत सूबे भर के फील्ड मुलाजमीन ने 16 अप्रैल को लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख। टोबा टैक्सिंग समेत सूबा भर में महकमा ज़राअत के मुलाजमीन गुज़िश्ता 16 रोज से धरने पर बैठे हुए हैं कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई बातचीत न की जा सकी, जिस पर मुलाजमीन ने 16 अप्रैल को लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन कहते हैं कि मार रोड पर धरना दिया जाएगा और तब तक धरने में बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। किसी अफसर ने पूरे हफ्ते में हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया और बिलाखिर हम तंग हो के अब 16 तारीख को बरोज़ पीर हम इंशाल्लाह 8 बजे से जो है वो मार रोड पे अपना धरना देंगे। हमारे अफसरान जो हैं, सेक्रेटरी ज़राअत है, DG ज़राअत है, इन्होंने बार बार 1 साल हो गया हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस धोखाधड़ी का जवाब देने के लिए बिलाखिर हम मजबूर हुए हैं। हम किसी नहीं डरते, किसी इदारे से नहीं डरते। हम अपने हक के लिए हर जगह जाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। हमें किसी की परवाह नहीं है, हम अपने हक के लिए जा रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि गरीबों के भी कोई मसाइल हैं। ये वही मुतालबात है जिन्होंने हमसे वादा किया था और हमने मुसलसल 1 साल इंतज़ार किया। शायद ये अपने वादे की खुद ही पासदारी कर दें। मजबूर कर रहे थे हमें मुसलसल। हम भी इनको कई दफ़ा मिल चुके थे, अल्टीमेटम दे चुके थे कि बराए मेहरबानी हमारे मुतालबात को पूरा करें, लेकिन इन्होंने कहा ये तो इंसान ही नहीं है। इन्होंने हमें हैवान समझा और अब 15 दिन से हम मुसलसल यहाँ से स्ट्राइक पे थे, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। क्या हुकूमत 16 अप्रैल से पहले इनके मुतालबात मान लेगी या फिर हुकूमत को एक और धरने का सामना करना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। डिवीजन भर में होने वाली मुख्तसर मगर अहम खबरों का हवाल इस रिपोर्ट में।
इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत कमालिया में लगाए गए पोलियो कैंप का तीसरा रोज असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हाफिज नजीब ने कैंप का दौरा किया। फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत में गल्ला मंडी की नौ मुंतखब काबीना का तारफी इजलास। PTI में शामिल होने का ऐलान करने वाले साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन ने NA 102 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक टाउन नाज़िम व मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात PTI PHA ने जश्न बहारा जारी कैनाल मेला भी सजा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी, चेयरमैन PHA हाजी खालिद सईद और DG PHA ने मेले का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। और मेले के रंग देखते हैं रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। मजे में हैं। मुझे खुशी है कि इस काविश में हमने भी PHA का साथ दिया है और हमारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन अयूब रिसर्च ने इसमें भी फ्लोट्स बनाए हैं, इस डेकोरेशन में भी हिस्सा लिया है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने यहाँ बहुत सारे फ्लोट्स देखे हैं और ऐसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं और पानी के जो फ्लो लगे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। मेले में दी लाहौर लाइसियम, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, DPS और एप्टेपमा समेत कई निजी इदारों ने भी फ्लोट्स रखे जिनमें शहरी खोए रहे। आतिश ने भी खूब बाजी दिखाई। मुअज़्ज़िज़ीन तकरीब ने PHA के मेले को सराहा। लोगों का जो यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा के, अपने फ्लोट्स लगा के, लाइटिंग के जरिए पब्लिक को कन्विंस करना मकसद है कि देखिए हमारे शहर में कितने जिंदा दिल लोग रहते हैं। भरपूर तौर पर शहरियों ने उसको अप्रिशिएट किया और उसके साथ साथ जो हमने शायरी का प्रोग्राम बनाया और वो मुशायरा किया, पूरे पाकिस्तान से शोरा कराम वहाँ पे आए और पब्लिक ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने इतनी मेहनत की है, मैं उनको स्पेशल प्राइज़ देंगे। रोप पकड़ के इधर लेके जा रहे हैं, बोर्ड्स फिक्स कर रहे हैं।